जय हिंद। तो आइए इस वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से पहले उन्हें देख लें, तभी इसे सीखने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मजा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेंगे। क्योंकि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग दोनों पर चर्चा करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाए, उस तरीके को हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि समय कम मिल पाते हैं एग्जाम में और नहीं नॉलेज होने के कारण हम लोग उलझ के रह जाते हैं क्वेश्चन में, और जबकि बिल्कुल आसान वन लाइनर क्वेश्चन होता है और फिर भी हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं डील कर पाते हैं। क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है कि उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले से नहीं हुआ रहता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग उस प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले अपने कोई ग्रुप या किसी मेंबरशिप में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या किसी पर्सनल व्यक्ति के पास आप इसे शेयर कर दें। यह वीडियो केवल उन्हीं व्यक्ति के पास शेयर करें, उन्हीं स्टूडेंटों के पास शेयर करें जो इससे उनको लाभ मिल सके, है ना। क्योंकि ऐसे ही फालतू में कहीं भी शेयर करने से कोई फायदा है नहीं, और उन्हें सिर्फ दीजिए जिनको इस वीडियो का लाभ हो सके। तो अपना एक मिनट का कीमती समय निकाल करके पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को हमारा वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और आप ही के माध्यम से इस चैनल का थोड़ा सा ग्रोथ हो और फिर हमें भी कुछ पढ़ाने में इंटरेस्ट आए, अंदर से एक हिम्मत मिले और लगे कि नहीं, मैं भी कुछ आपके लिए कर सकता हूं और करने के लिए बहुत इच्छुक हूं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए कुछ समझने का करते हैं प्रयास, और हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया सीखेंगे और सीखते जैसे हम लोग आ रहे हैं उस तरीके का सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जो भी वीडियो मिल जाए बस उस वीडियो में कुछ भी डाल दिया जाए, ऐसा नहीं। हर चीज को टॉपिक वाइज समझते हुए थ्योरिकली और किताब से आप बना के देखेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा। और थ्योरी ही ऐसा चीज होता है जो किसी भी किताब के प्रश्न को सोल्व करने में मददगार होता है। तो आइए आज का पहला सवाल हम आपको लेते हैं, जो आपके स्क्रीन पर आएगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं अक्सर। तो देखिए, पहला सवाल मैं पढ़ता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस प्रकार का सवाल HCF LCM से हमेशा एक बार पूछ ही देता है। तो सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लें कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद एक दूसरे को प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इतना लेंदी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि सोल्व नहीं हो पाते हैं लोगों से, और लगता है कि ये क्वेश्चन सोल्व होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को जरा समझिएगा एक बार थ्योरी से, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएंगे। देखिए, जैसे कि एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ कहीं भी हो सकता है। तो कहता है रवि इसके लिए एक चक्कर को लगाने में 12 मिनट लेते हैं, ठीक है, और सोनिया इसी चक्कर को लगाती है, ध्यान दीजिएगा, वो 18 मिनट में। तो आप एक चीज को समझिए तो, कि जैसे मान लिया कि यहां एक बिंदु है, इसी बिंदु पर इसी दिशा में रवि और सोनिया दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक ही स्थान से। तो सोचने वाली बात है कि रवि फास्ट दौड़ेगा, समय कम। देखिए, समय कम, तो जितना जल्दी से दौड़ जाएगा इसका मतलब बहुत फास्ट दौड़ेगा ये, और ये 18 मिनट में दूरी तय करेगा उसी को, एक चक्कर को। तब मान लिया जाए सपोज दैट कि अगर रवि यहां से दौड़ना शुरू किया और यहां पर पहुंचा, ठीक है, तो जरूर सोनिया पीछे होगी अभी, क्योंकि उसका 18 मिनट पूरेगा तब तो एक चक्कर लगेगा, जब तक रवि आगे बढ़ जाएगा। सोनिया यहां पहुंचेगी जब तक रवि आगे बढ़ जाएगा। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता चला जाएगा और सोनिया पीछे आएगी। तो क्वेश्चन कहता है कि वह कोई ऐसा समय तो जरूर होगा जब सोनिया और रवि दोनों एक ही बार उसी बिंदु पर मिले। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो ऐसे प्रश्न को आसानी से सीधे दिए गए अंक का एलसीएम ले लेते हैं। तो जल्दी से आप बताइएगा, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए, कुछ लोगों को एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे तो डायरेक्ट भी बनता है, लेकिन आइए मैं बच्चों की तरह एलसीएम ही लेके दिखाता हूँ। 2 से 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से लगाइएगा, 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो देखिएगा करके, तब 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से हो जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो 6 तिया 18 दूनी 36। तो आप देखिएगा यहाँ पर आएगा 36। अगर घंटा में रहता तो आंसर घंटा में होता,
और अगर मिनट में है तो आंसर मिनट में होगा, और अगर आंसर सेकंड में है तो आंसर सेकंड में होगा। मुझे आशा है कि ऐसे सवाल आप बिल्कुल आसान तरीके से बना देंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए इसी प्रकार का एक और भी सवाल ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, जो क्या है एक बार समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। अब ये 3 धावक है, अभी तक 2 धावक थे, 2 लोग थे जो घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था। इस बार 3 लोग हैं। तो कहता है ध्यान दीजिएगा कि एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगते हैं। 3 व्यक्ति है, मान लिया पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति को लगता है 3 घंटे, दूसरा को लगता है 4 घंटे और इसको लगता है 8 घंटे। तो आप देख रहे होंगे सारा मान घंटा में दिया हुआ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, घंटे में आएंगे। अब देखिए इतने लंबे क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे सॉर्ट कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पर कि घंटा में दिया हुआ है, ऑप्शन भी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऑप्शन भी दिया हुआ है 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे, जो भी दिया रहे। इस चीज़ को आप समझिएगा कि कैसे जल्दी से हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो कुछ लोग नहीं जानते हैं कि एलसीएम शॉर्ट में कैसे निकलता है। आइए पहले एक बार लॉन्ग से निकाल देता हूँ। 3, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। कभी भी ऐसा रहेगा क्वेश्चन, कभी मंदिर में घंटी बजेगा क्रमतः, कभी अलार्म बजेगा या कुछ भी रह जाए, तो इस प्रकार के सवाल अगर कंटिन्यू परीक्षा में पूछे जाते, 1 नंबर के आ ही जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो जल्दी से उसका एलसीएम ले लीजिएगा। 2 से 3, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर हो जाएगा 2 से 3 बार में इसी रहेगा ये, 2 का 2 एक बार में 2, 2 दूनी 4। अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यानी अगर घंटा में है तो 24 घंटा आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न का आंसर बिल्कुल आसान होता है, एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने पर आपका आंसर बिल्कुल आसान हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ऐसे सवाल बिल्कुल आसान लगे होंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी घंटी वाला जो मन में आ जाए, कभी अलार्म दे देगा, कभी घंटी दे देगा, कभी मंदिर में घंटी किसी निश्चित अंतराल पर दे दिया जाए, तो वैसे क्वेश्चन का हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो आइए कुछ देखते हैं और इसी तरीके का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, तब क्या करेंगे। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझाया था एचसीएफ एलसीएम में कि एलसीएम का मतलब होता है न्यूनतम, एचसीएफ का मतलब होता है अधिकतम या अधिक से अधिक महत्तम। कभी भी प्रश्न में आपसे महत्तम पूछे, अधिकतम पूछे, ज्यादा से ज्यादा पूछे, बड़ा से बड़ा पूछे, तो हर स्थिति में, इस स्थिति में आप हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। यदि प्रश्न में एलसीएम की चर्चा तो नहीं करेगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन में न्यूनतम, कम से कम, छोटी से छोटी, सबसे कम, इस प्रकार की बात करे, चर्चा करे, तो आपको समझना है उस स्थिति में आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं और समझने का करते हैं प्रयास। देखिएगा थोड़ा सा समझ में आपको आएगा। फिर से एक सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इस सवाल को भी देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 3 पात्र हैं, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कहता हुआ कौन बड़ी से बड़ी माप है ना, कौन सबसे बड़ी माप है जो पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। इसका अर्थ समझिए कि कहता है कि मेरे पास पात्र है 1, पात्र है 2, पात्र है 3। क्लियर। 3 पात्र हैं और दिया है 3 पात्र, जिसमें दिया हुआ है 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। 72 लीटर दूध है। तो कहता है वैसा देखिएगा, वैसा कंटेनर लाइए, वैसा बर्तन लाइए, बहुत बड़ा से बड़ा बर्तन लाइए, छोटा नहीं, बहुत बड़ी वाली, जो तीनों को नापेंगे ना तो नपा आ जाएगा। देखिए तो 1-1 लीटर से भी नापेंगे तो नपा जाएगा, 3-3 लीटर वाला से नापेंगे तो नपा जाएगा, है ना। ऐसे ही कहता है कि सबसे बड़ी वाला बताइए जिससे तीनों को नापे तो नापा जाए। 9-9 लीटर वाला से नापेंगे तो भी नापा जाएगा। तो चेक करके देखेंगे, ऐसे ही बोलने से थोड़ी ना होगा, चेक करके देखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी धारिता वाला माप क्या होगा जो तीनों को पूरा ठीक ठीक माप सके, कुछ बचे ना। क्लियर। अगर आपको बड़ी संख्या से समझ में नहीं आ रहा तो एक बात समझिए छोटी संख्या से। जैसे मेरे पास 5 लीटर का एक डिब्बा है और एक मेरे पास 3 लीटर का डिब्बा है। ठीक है। कहता है कि वैसा मैं कितना लीटर वाला डिब्बा लाऊं, छोटा सा बर्तन लाऊं, जिससे हम नाप करके किसी को दूध दें तो 5 लीटर भी पूरा दे दें या 3 लीटर भी उसी नापना से, माने उसी माप से, उसी वाले बर्तन से
पूरा नाप दें। ऐसा नहीं कि इसको 5 लीटर नापना है तो दूसरा, इसको नापना है 3 लीटर दूसरा, नहीं। तो सोचने वाली बात है। आधा लीटर वाला लाएंगे तो भी नाप देगा, ठीक है ना। 1 लीटर वाला लाएंगे तो इसको 5 बार देंगे, इसको 3 बार देंगे। लेकिन 1 लीटर से बड़ी माप वाली कुछ हो सकती है? कभी नहीं होगा। 1 लीटर से बड़ा माप वाला आप लेके देखिए। 2 लीटर वाला लीजिएगा तो दोनों में से किसी को नहीं नापेगा। 3 लीटर वाला लीजिएगा तो इसको नाप देगा, ऐसे ही रह जाएगा। इसमें अगर 2 बार नापेगा तो 1 लीटर उसी में बच जाएगा। 5 लीटर वाला लीजिएगा तो ये नाप देगा, इसको छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं लेना है। ऐसा माप को खोजना है जो तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप सके। तो जरा समझना है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा एक लाइन लिखिएगा, है ना, कि यहाँ पर लिखिएगा महत्तम धारिता ज्ञात करने के लिए, महत्तम धारिता ज्ञात करने के लिए HCF निकाला जाता है। HCF निकाला जाता है। अभी बताया था हमने कि बड़ी से बड़ी महत्तम धारिता बोले तो HCF निकाला जाता है। तो अब जल्दी से HCF निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट हम लोग इसे तोड़ देंगे और तोड़ करके सीखेंगे कि कैसे होता है। और आप जानते होंगे इसे तोड़ने के लिए। तो जल्दी से 3 से तोड़िएगा तो 3 में 27, 3 तिया 9। 2 से तोड़िएगा तो 18 दूनी 36, 2 से तोड़िएगा तो 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9। इसको 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा हमारा 36 दूना 72। 2 से तोड़िएगा तो 18 दूनी 36, 2 से तोड़िएगा तो 9 दूनी 18 और 3 से तोड़िएगा तो 3 3। हमें लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। और 27 को हम लोग जल्दी से लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। और हमने बताया था आपको कि जो तीनों में मिलता है वही HCF होता है। तो जल्दी से पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि तीनों में क्या मिल रहा है। तीनों में 3 मिल रहा है। फिर इस भी देखें तीनों में 3 मिल रहा है। तो जो तीनों में मिलेगा वही तो हमारा HCF होता है। तो हो गया 3 गुने 3 तो 3 तिया 9। अतः महत्तम धारिता वाला बर्तन जो होगा 9 लीटर का होगा। यदि 9 लीटर से मापेंगे तो ये पूरी की पूरी ठीक ठीक को तीनों को माप सकता है। तो लिख देंगे अतः बड़ी माप वाली धारिता जो तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है वह 9 लीटर है। लिखा हुआ है बड़ी माप वाली धारिता जो तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है वह कितना लीटर है? 9 लीटर है। यानी अधिकतम माप 9 लीटर। इसको जैसे मन हो वैसे लिटरेचर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन में आ लिखिए। तो ऐसे सवाल हम हमेशा बोलेंगे, कभी 2 पात्र रहे या 3 पात्र रहे, 4 पात्र रहे, चाहे इस पर कितना भी अंक रहे, आप ऐसा क्वेश्चन आए तो HCF निकालिए हमेशा, हर हाल में। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ नया जिसमें LCM के बारे में जिक्र रहेगा। तो आइए उस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिएगा अगला सवाल को। अगला सवाल कहता है कि 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कहता है कि कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक में मापा जा सके। मेरे पास 3 दंड है, यानी कि दिया है 3 मापदंड कौन से कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर के हैं। क्लियर? तो कहता है कि न्यूनतम, है ना, न्यूनतम लंबाई वाला बताए, कपड़े की न्यूनतम लंबाई निकालना है। तो लिख देंगे एक लाइन हम लोग कि कपड़े के न्यूनतम लंबाई
ज्ञात करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकाला जाता है। आपको थोड़ा देर पहले ही बताया गया था कि एलसीएम निकाला जाता है। तो जल्दी से निकालिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो हमें लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 32, 2 से लगाइएगा 16, 2 से 8, जैसे तोड़ दीजिए। हम सबको आता होगा तोड़ने के लिए, सीख चुके हैं सभी लोग। चलिए टूट गया है। तो अब चेक करेंगे हम लोग कैसे सेट करते हैं इसे। तो 64 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए आगे देखिए, 80 को लिखेंगे हम लोग क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। उसके बाद 96 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, ठीक है। अब हमको निकालना है एलसीएम, केवल एलसीएम निकालना है, तो आगे तो सोचना ही नहीं है। तो जो तीनों में मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, जो तीनों में मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, और जो दोनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं। देखिए तो दोनों में मिलने वाला को लिखिए तो, चलिए यही तो एलसीएम होता है। तो जल्दी से लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 2 और फिर गुना 2, बच गया जिसको लिखिए 5 और गुना 3। तो जल्दी से वो गुना कर दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 गुने 5 या 15, 64 गुने 15 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। 960 आएगा, गुना करिएगा तो 960 आएंगे। तो मैं इसमें आप लिख सकते हैं अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई, अतः कपड़े की न्यूनतम लंबाई 960 सेंटीमीटर है। अब जैसे भाग दे के लगाना है, अब चेक कर लीजिए। 64 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 80 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, और 96 से भी भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। तो यही कपड़ा का न्यूनतम लेंथ है, जिसे तीनों दंडों से ठीक ठीक मापा जा सकता है। तो आइए और भी कुछ फार्मूले को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है। मैं एक क्वेश्चन सिखाऊंगा और अगला हर क्वेश्चन को आपको बनाना है होमवर्क के रूप में। आपको स्क्रीन पर पेज दे देंगे, आप एक बार जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ और। यहाँ से कुछ पॉइंट लिखाता हूँ। आप जानते होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा। यदि इसी पहली संख्या को शॉर्ट में 1 इसको 2 मान लिया जाता है, या इसी को A और इसको B मान लिया जाता है, डरना नहीं है, कुछ भी रह सकता है। इसको बोलेंगे एलसीएम और गुना HCF। इससे फार्मूला बनता है। देखिएगा बहुत सिंपल। आपसे कोई पूछ दे कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या बराबर यदि हमसे पूछे तो डायरेक्ट हम बोल देंगे, है ना, लसा गुने मसा बटा। पहली पूछेगा तो दूसर की के लटका देना नीचे। तो दूसरी संख्या यदि तुमसे पूछे कि जल्दी से बता दीजिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। यदि आपसे पूछ दे कि जल्दी से बता दीजिए मुझे लसा बराबर क्या होता है, लसा को एलसीएम बोलते हैं, तो होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा। मासा को हम लोग HCF बोलते हैं। उसके बाद होता है कि यदि तुमसे बस उलट के पूछ दे, उल्टा पूछ दे, मासा पूछ दे, मासा का मतलब HCF महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक। आगे देखिएगा, हो जाएगा पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटा हो जाएगा लसा। यही फार्मूला होता है और आप देख रहे होंगे कि इसी फार्मूले को हम लोग समझेंगे और इस पर क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होता है। यही फार्मूला से ये बना है, तो ये सबको देखने की जरूरत नहीं होती है। बस माइंड में सेट रखना है कि पहली संख्या पूछेगा तो दूसरा उकी के लटका देंगे, यदि लसा पूछेगा तो मसा के नीचे लटकाएंगे, और लसा पूछेगा तो मसा को, मसा पूछेगा तो लसा को, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या को। एक रूप से एक गुना में है, गुना में तो भाग में, ऐसा पढ़े होंगे आप कि पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या गुना में, तो दूसरी संख्या भाग में होता है। इस तरीके से भी आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल हम लोग को देखने को मिलता है एग्जाम में। कभी आपसे एकदम समझिएगा, बस एक ही लास्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा, अगला नहीं। अगला बिल्कुल आपसे बनेगा, बिल्कुल आसान तरीका से। ध्यान दीजिए, कभी आपको एलसीएम दे देगा तो कभी आपको एचसीएफ दे देगा, कभी आपको एलसीएम दे देगा, दोनों में से कभी कभी एक गायब करेगा, एक दे देगा। इसका मतलब समझिए कि ये पहली संख्या 96 होता है और 404 दूसरी संख्या होता है। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 4 है, तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? क्लियर? तो अभी देखिए, तो सिंपल से अगर आपको लगेगा कि हम शुरू बना रहे हैं तो आप लिख दीजिए, दिया है एचसीएफ 96,404 बराबर दिया हुआ है 4 और एलसीएम 96,404 बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा, है ना, कि हमें निकालना है एलसीएम। तो हम पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो जल्दी से बोलिएगा, पहली संख्या का मतलब 96, दूसरा की संख्या का मतलब 404 और बटा में एचसीएफ का मतलब 4। क्लियर? यहां तक बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा। यहां से काट दीजिएगा 4 से, तो 101 बार में कटेगा, 101 गुना 96 करिएगा तो 96 आएगा। ये गुना आप करके देखिएगा, 96 आएगा। यही आपका एलसीएम है। और कभी आपको एलसीएम पूछ देगा, कभी एचसीएफ पूछ देगा, तो कभी डरने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे आएगा, एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ नीचे आएगा। और ऐसे सवाल, एक सवाल 2020 में, 19 में और इस बार परीक्षा हुआ 21 में, वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे माध्यमों द्वारा। जैसे आपको पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दे करके गुणनफल, मतलब कि गुणनफल दे दिया है, तो गुणनफल दे दिया, एचसीएफ दे दे, एलसीएम पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिरा के जैसे दे दे। आपको इसी फार्मूले से, बिना फार्मूला के भी आप बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के मैं 3-4 सवाल आपके स्क्रीन पर दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा। बिल्कुल आप जब बना लोगे तो आपको खुद लगेगा, एहसास होगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में यहीं तक, ताकि वीडियो ज़्यादा और लंबा ना हो। और अगले वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और फिर हम लोग वीडियो नंबर 6 हो जाएगा वो, तो वीडियो नंबर पार्ट 6 में सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ बनाने के लिए एक्स्ट्रा सीखेंगे। और हर बार कुछ नया थ्योरी के साथ हम लोग आपके साथ होंगे। बस आप यही एक सपोर्ट करिए थोड़ा सा, कि यह वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को यह वीडियो सभी दूर दूर तक पहुंचे और सभी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, ताकि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और मुझे लगे कि नहीं, जब सब लोग देख रहे हैं, सब लोग का चाह है कि नहीं हम पढ़ाएं आपको, तब तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आया कि नहीं, जब लोग सीखने के लिए तैयार हैं तब मैं सिखाने के लिए क्यों नहीं तैयार रहूँगा। ठीक है, तो ये आपका काम है कि अगर आप इस चैनल को और मजबूत करना चाहते हैं और बेहतर ढंग से आपके लिए टेस्ट का, इसमें टेस्ट रखा जाए, हर तरीके का सुविधा दूंगा। कब? जब आप भी मेरे लिए कुछ करेंगे तब। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।